बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। सबसे पहले मुबारकबाद उन तमाम तर बच्चों को कि जिन्होंने माशाल्लाह से एमडीकैट 2024 को बड़ी हिम्मत से अटेम्प्ट किया और फाइनली माशाल्लाह से एक बेहतरीन टेस्ट स्कोर उन्होंने हासिल कर लिया। बेहतरीन टेस्ट स्कोर का मतलब ये हो गया कि जनाब वो टेस्ट स्कोर कि जिसकी बुनियाद पर उनका पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली उनका एडमिशन मुमकिन हो सके। तो जनाब वो टेस्ट स्कोर जाहिर सी बात है प्रोविंस टू प्रोविंस, रीजन टू रीजन वेरी कर रहा है, मगर ये ज़रूर है कि बच्चों ने माशाल्लाह अपने टेस्ट में 190 प्लस जिन्होंने स्कोर कर लिया है, यकीनन अपनी इंटर और मैट्रिक की परसेंटेज के साथ मिलाकर उनका ये टेस्ट स्कोर उनके एडमिशन के लिए बहुत जबरदस्त साबित हो सकता है। मगर डेफिनेटली मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर इस बारे में बड़ी डिटेल से बात की है कि एक्सपेक्टेड मेरिट यूएचएस का, डीयूएचएस का, केएमयू का, बम्स का क्या होगा इस साल, तो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। मगर इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इस वीडियो में आपको मालूमात हासिल होने जा रही है आपके एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। अब ये वो वक्त है कि जिस वक्त में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, क्योंकि आगे चलकर जब एडमिशन खोल दिए जाएंगे यूनिवर्सिटीज की जानिब से तो ऑब्वियसली वहां आपके पास टाइम बहुत कम रह जाएगा, और अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट होने से रह गया तो आपका एडमिशन ड्रॉप हो सकता है, आप एडमिशन से दूर किए जा सकते हैं। सोचो कितनी तकलीफ दे बात है कि मेरा 9 मैट्रिक का, मेरा इंटर का रिजल्ट बहुत शानदार था, बड़ा जबरदस्त था, मैंने टेस्ट स्कोर में बहुत अच्छी परसेंट, बहुत अच्छा स्कोर बना लिया माशाल्लाह। तो जब उनका मेरा एग्रीगेट देखा गया तो मेरा एग्रीगेट पाकिस्तान की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्लोजिंग मेरिट से ऊपर है, यानी कि मैं एडमिशन हासिल करने के लिए एलिजिबल हूं। मगर मैंने जब एडमिशन की डेडलाइन से पहले अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाए तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, और अगर इन सब चीजों के बावजूद भी मेरा एडमिशन ना हो सका, बहुत दुख की बात है। तो अभी का वक्त जो मेरे बच्चों हैं ना, वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो आप जरूर तैयार करके रखें, कंप्लीट करके रखें, ताकि फाइनली जब एडमिशन खुल जाए तो आप फौरी तौर पर एडमिशन के लिए अप्लाई करें और बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन हासिल करके एमबीबीएस का साल इस साल को बना दें। ठीक है ना भाई। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या क्या होंगे जरा गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह ये डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी, तो गौर से सुनना आपके लिए जरूरी है। और ना सिर्फ सुनना है, बल्कि अगर आपको ये मालूमात मुफीद मालूम होती है, अच्छी मालूम होती है, तो ये मालूमात आपने औरों तक पहुंचानी है, औरों तक मुंतकिल करनी है, यह आपकी फिर जिम्मेदारी है। तो भाई इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप ये मैसेज औरों तक शेयर कर सकें। तो जनाब सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर, यानी जो फी पेड होगी, अदा की जाएगी, उसका फी वाउचर आपके पास होना जरूरी है, होना लाजमी है। एप्लीकेशन फॉर्म, जब एडमिशन ओपन किए जाएंगे तो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद जमा करवाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करने के बाद आप उसको कंप्लीट फिल करेंगे, अपने तमाम तर जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं जो कि उसके अंदर मेंशन करना है वो आप लाजमन उसमें मेंशन करेंगे। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और ओ लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफाइड बाय आईबीसीसी, यानी आप माशाल्लाह से मैट्रिक बोर्ड से, तो मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, और अगर आप ओ लेवल से आपने स्टडी अपनी मुकम्मल की है तो ओ लेवल्स की आपके पास इक्विवेलेंस होनी चाहिए आईबीसीसी से सर्टिफाइड। ठीक है, ये इक्विवेलेंस निकलवा लेनी है और उसको सर्टिफाई करवा लेना है, ये आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट, ओ लेवल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट आपके पास, आपने अगर मैट्रिक किया है यानी कि आपने 9 मैट्रिक की स्टडीज की है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है जी, कॉपी आपको उसकी अपने पास रखनी, महफूज रखनी, क्योंकि एक जगह आपको आगे जाकर आपको जमा करवानी है। तो जनाब उसके बाद फिर ओ लेवल कि आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ठीक है जी, उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। यानी आपने या तो मैट्रिक सिस्टम से पढ़ा होगा या फिर ओ लेवल से, कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ा होगा, तो जिस सिस्टम से आपने पढ़ा है तो आपके पास उसके रिजल्ट की सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, वो कॉपी करवा के रखें। नेक्स्ट, एचएससी प्री मेडिकल सर्टिफिकेट और ए लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बाय आईबीसीसी। भाई आपने अगर ए लेवल से अपना इंटर कर लिया, यानी कि ए लेवल से आपने स्टडी की है, कैमरे से पढ़ा है, तो भाई आपके पास एक इक्विवेलेंस बनानी होती है, वो आपने इक्विवेलेंस बनवा कर रखनी है लाजमन, क्योंकि उसकी कॉपी फिर आगे इस्तेमाल में आएगी।
इसी तरह अगर आपने इंटर किया हुआ है, ठीक है जी, तो इंटर का जो आपके पास सर्टिफिकेट है, प्री मेडिकल का जो सर्टिफिकेट आपके पास है, उसकी कॉपी आपके पास महफूज होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। यानी मैट्रिक की बात हो गई, इंटर की बात हो गई। जिन्होंने ओ लेवल्स किया उनके ओ लेवल्स की जो डॉक्यूमेंट है, और जो ए लेवल कर चुके हैं उनका ए लेवल का जो डॉक्यूमेंट है, इक्विवेलेंस है, उनके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। आगे जाते हैं। कॉपी ऑफ एचएससी प्री मेडिकल मार्क सर्टिफिकेट या ए लेवल ट्रांसक्रिप्ट, ओके जी, ठीक है, ये होना चाहिए, बात समझ में आती है। कॉपी ऑफ हाफिज कुरान सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप हाफिज कुरान हैं और आप हाफिज कुरान होने की बुनियाद पर जो एक्स्ट्रा नंबर्स, यहां पर जाहिर सी बात है सिंध में तो ऐसा ही है कि जब एक्स्ट्रा नंबर्स हाफिज कुरान को मिलते हैं, अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने हाफिज कुरान होने की सनद की कॉपी आगे भेजना होगी, ठीक है। उसकी जो कॉपी है उस सर्टिफिकेट की, उस सनद की, वो आपको उसकी कॉपी अपने पास महफूज रखनी है, वो आपके लिए जरूरी होगी। कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप किसी माजूरी का शिकार हैं, यकीनन माजूरी का एक सर्टिफिकेट होगा कि आप पार्शियली डिसेबल हैं या कंप्लीटली डिसेबल हैं, तो उसकी कंडीशन के तहत एक सर्टिफिकेट आपको इश्यू किया जाएगा, उस सर्टिफिकेट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। भाई जो बच्चा जिस्मानी तौर पर कोई माजूरी रखता है तो उसे माजूरी की बुनियाद पर एक कोटा है, उसके ऊपर उसको फिर सीट मिल सकती है, उसके ऊपर उसका एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना। तो आप समझते हैं कि भाई माजूरी है और माजूरी ऐसी जो कि मेडिकली सर्टिफाई हो सकती है, तो आपने उसका सर्टिफिकेट अपने साथ रखना, उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स डोमिसाइल, भाई ये मामला जो है ना वो बड़ा खतरनाक किस्म का है, मैं तुम लोगों को अलर्ट कर रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, अभी टाइम है, ठीक है। आप जिस प्रोविंस में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, उसका आपका बनता है एक डोमिसाइल। पिछले सालों में इस चीज पर काफी ज्यादा सख्ती की गई है कि जनाब स्टूडेंट के पास जिस रीजन का डोमिसाइल है वहां पर जो सीट्स एलोकेटेड हैं उसी के तहत उस मेरिट में उसको एडमिशन उसका कंसीडर किया जा सकता है। तो आपके पास आपकी जो रिहाइश गाह है, जहां आबाद है आपकी फैमिली घर से वहां का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर डोमिसाइल नहीं है तो डोमिसाइल बनवा लें, डोमिसाइल बनवाना बहुत जरूरी है। आगे जाकर आपका एडमिशन फंस जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए। डोमिसाइल होना जरूरी है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मतलब आप ये कहेंगे मेरे पास डोमिसाइल नहीं, किसी और डॉक्यूमेंट से काम चल, नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी है होना, वो आप बनवा लें। अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है बनवा के रखें, हर हाल में बनवा के रखें, इसके बगैर काम नहीं आगे बढ़ेगा, क्लियर होना चाहिए। आगे चलें। कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट PRC, डोमिसाइल बनवाते हैं तो उसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं PRC, वो भी आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे तो PRC के लिए भी आप अप्लाई कीजिए और बनवाइए, वो बनवा के रखें, क्योंकि दोनों चीजों की जरूरत है, उसकी कॉपी चाहिए होगी लाजमी। आगे जाते हैं। कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर, यानी कि वालिद का जो डोमिसाइल है उसकी कॉपी, वालिद के डोमिसाइल की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी है, देनी है। अच्छा जी। इन केस ऑफ फादर नॉट अलाइव, अगर वालिद हयात नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है, तो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, वो डेथ सर्टिफिकेट जो नादरा की तरफ से इशू हुआ है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी, और मदर की जो डोमिसाइल है उसकी कॉपी प्रोवाइड करना होगी। अगर वालिद का इंतकाल हो चुका है तो उनके डोमिसाइल, उनकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, वालिदा के डोमिसाइल की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी है। आगे जाते हैं। इन केस ऑफ डाइवोर्स, कॉपी ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ मदर, अगर डाइवोर्स हो चुकी है तो भाई डाइवोर्स की बेस पे डाइवोर्स पेपर जो होता है, कॉपी ऑफ डाइवोर्स सर्टिफिकेट, वो आपको प्रोवाइड करना है विद द कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ मदर, मदर के डोमिसाइल के साथ। अमूमन क्या होता है कि बच्चे वालिदा के पास होते हैं, वालिदा के पास रहते हैं, तो भाई डाइवोर्स सर्टिफिकेट की कॉपी और वालिदा के डोमिसाइल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आगे चलिए। कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपका आईडी कार्ड बन चुका है, आप 18 साल की उम्र में मौजूद हैं, CNIC बन चुका है, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप 18 साल के नहीं हैं, यकीनन आपका CNIC नहीं बना होगा ना, तो भाई फिर क्या करना है, फिर आपके पास बे फॉर्म होना चाहिए।
बेफॉर्म होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए बेफॉर्म की, और 18 साल से कम है तो बेफॉर्म की कॉपी, 18 साल के सीएनआईसी बन चुके तो सीएनआईसी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, कॉपी ऑफ सीएनआईसी ऑफ फादर, वालिद के सीएनआईसी की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट, 4 तस्वीरें पासपोर्ट साइज आपको बनवानी है। और भाई हाँ सुन लो जरा, हीरो बनकर तस्वीरें मत खिंचवाना, शादी की तस्वीरें मत लाके दे देना, तुम्हें तस्वीर रखनी है बड़ी डिसेंट सी, सादी सी, ठीक है, सिंपल सी, जैसे तो खिंचती थी ना हमारी तस्वीरें, किसी भी हम स्टूडियो में जाके तस्वीर खिंचवाते थे, सिंपल सी ब्लू बैकग्राउंड के साथ तस्वीर खिंचवानी है, सीधी सादी। 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। और उन तस्वीरों पे क्या होना है भाई, डुअली रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ दीज फोटोग्राफ्स, आपने उन तस्वीर के पीछे 2 दफा डुअल 2 दफा अपना नाम मेंशन करना है, लिखना है। अदर देन पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जो अपनी तस्वीरें चिपकाएंगे ना, उसके अलावा 4 तस्वीरें जिनके पीछे आपका नाम 2 दफा मेंशन हो, वो प्रोवाइड करनी है, पेस्टेड तस्वीरों के अलावा। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर कैटेगरी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर कोई पाकिस्तानी है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी की सीट पर अप्लाई कर रहा है, शुड सबमिट प्रूफ ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम अब्रॉड। जहां आपने बाहर मुल्क से तालीम हासिल की है तो वहां का आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, उसकी कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड हिज और हर फादर और मदर वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, और उस बच्चे के वालिद या वालदा बाहर मुल्क में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसकी भी एविडेंस प्रोवाइड करना होगी। ठीक है भाई, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास एडमिशन पॉलिसी, एडमिशन शुरू होने से पहले ही ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। आप इस वीडियो को 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 1000 बार देखें, मगर उसके साथ अपने इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, गैदर कर लीजिए, इनकी कॉपी करवा के सेट बना के रख लें, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सेट बना के रख लें। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो आप उस डॉक्यूमेंट को फौरी तौर पर बनवा लें। और ये प्लीज इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट मिस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको इस वीडियो के जरिए से मालूमात मिल जाए, नुकसान ना हो जाए। क्योंकि सोचो ना, 12 साल मेहनत की है यार, 12 साल मेहनत करने के बाद इतनी अजियत झेली है एमडीकेट के टेस्ट की तैयारी करके, फिर उसके बाद एक अजीब सी हवा चल पड़ी कि जनाब जो नम्स का टेस्ट था बड़ा मुश्किल आ गया, अब तो यूएचएस का पेपर भी बड़ा मुश्किल आ जाएगा, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आसान आ गया। फिर सिंध में रहने वाले बच्चों को टेंशन हो गई कि पेपर लीक हो गया, पता नहीं क्या क्या, फिर भी अल्लाह ने बड़ी हमारी मदद कर दी है, टेस्ट स्कोर बना लिया 185, 189, 190, 194, 196, अच्छा हो गया ना। और इतना सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, तो बस एक छोटी सी गलती ना करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को मत छोड़ना, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास 100% होने चाहिए। इंशाअल्लाह ये साल तुम्हारे लिए कामयाबी का बेहतरीन साल बन सकेगा। इस मैसेज को हर एक बच्चे तक पहुंचाना आपका काम है। मैं आपसे कनेक्टेड हूं तो ये मैसेज मैंने आपके लिए डिजाइन किया, कंपोज किया, सारी बातें इकट्ठा करके मैंने आपके सामने रख दी हैं। इस मैसेज को प्लीज स्प्रेड कीजिएगा ताकि सब बच्चों का भला हो जाए और आप सारे बच्चे इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकें। अल्लाह हाफिज।